Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. नमस्ते साहसिक यात्रियों, प्रियंका के एडवेंचर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अंधेरे, लालच और मानवता के अंतिम युद्ध की कहानी में गोता लगा रहे हैं। हम लूसीफर के पुत्र मेमन की भयानक किंवदंती और सत्ता के लिए उसकी अतृप्त भूख की खोज कर रहे हैं। एक ब्रह्मांडीय संघर्ष के केंद्र में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है। क्या आप छायाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अंधेरे की अथाह गहराइयों में, जहां ब्रह्मांड की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, वहां एक ऐसा अस्तित्व था जो प्रकाश की हर किरण को निगलने का सामर्थ्य रखता था। यह अस्तित्व लूसीफर, एक समय स्वर्ग का सबसे उज्जवल देवदूत था। लेकिन अभिमान और विद्रोह ने उसे अनंत अंधकार में धकेल दिया। लूसीफर, जिसे शैतान के नाम से भी जाना जाता है, ने ईश्वर के सिंहासन को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। लूसीफर के पतन के साथ एक ऐसी छाया का जन्म हुआ जो उसके क्रोध और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। यह छाया मेमन लूसीफर का पुत्र था, जो लोभ और लालच का मूर्त रूप था। मेमन की उत्पत्ति लूसीफर के उस क्षण से हुई जब उसने स्वर्ग के वैभव को देखकर तीव्र लालसा महसूस की। यह लालसा इतनी प्रबल थी कि उसने एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की जो भौतिक रूप में परिवर्तित हो गई, और इस ऊर्जा से मेमन का जन्म हुआ। मेमन का स्वरूप भयानक और आकर्षक दोनों था। उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमकती थीं, जिनमें अनंत लालसा और स्वार्थ की ज्वाला धधकती थी। उसका शरीर काले रत्नों से जड़े हुए कवच से ढका हुआ था, जो उसे अजेय बनाता था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, जो सोने और रत्नों को पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मेमन की वाणी मधुर और लुभावनी थी, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के जाल में फंसा सकती थी। मेमन की शक्ति उसकी असीम लालसा से आती थी। वह हर उस चीज को चाहता था जो मूल्यवान और दुर्लभ थी, चाहे वह धन हो, शक्ति हो या आत्माएं। उसकी लालसा इतनी प्रबल थी कि वह वास्तविकता को भी विकृत कर सकती थी, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मेमन इतना खतरनाक था कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों में लालच और स्वार्थ की भावनाएं जागृत हो जाती थी। वह लोगों को उनके सबसे गहरे डर और इच्छाओं के सामने लाकर उन्हें नष्ट कर देता था। मेमन ने नरक में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जहां उसने उन आत्माओं को इकट्ठा किया जो लालच और स्वार्थ के शिकार हुए। उसने एक ऐसा शहर बनाया जो सोने और रत्नों से जगमगाता था, जहां हर तरफ विलासिता और भोग विलास का बोलबाला था। इस शहर में आत्माएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं, और मेमन उन्हें अपनी शक्ति से नियंत्रित करता था। एक बार मेमन ने एक धनी राजा के सपने में प्रवेश किया और उसे अनंत धन का वादा किया। राजा लालच में अंधा हो गया और उसने अपनी आत्मा मेमन को बेच दी। मेमन ने राजा को इतना धन दिया कि वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका लालच कभी शांत नहीं हुआ। वह और अधिक चाहता था, और अंततः उसने अपने पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। एक अन्य घटना में मेमन ने एक गरीब किसान को सोने का एक थैला दिया और उसे बताया कि यह कभी खाली नहीं होगा। किसान खुश हो गया और उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ खरीद लिया, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। वह इतना लालची हो गया कि उसने अपने परिवार को भी धोखा दे दिया और अंततः अकेला और दुखी मर गया। मेमन की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और लोग उसके नाम से कांपने लगे। वह लालच का प्रतीक बन गया, एक चेतावनी कि लालसा की असीम शक्ति किसी को भी नष्ट कर सकती है। मेमन का लक्ष्य केवल नरक तक सीमित नहीं था। वह पृथ्वी पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जहां वह मानव जाति को अपने लालच के जाल में फंसा सके।
उसने अपने अनुयायियों को पृथ्वी पर भेजा, जहां उन्होंने लोगों को धन और शक्ति का लालच देकर उन्हें भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। मैमन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं को अपने प्रभाव में ले लिया, उन्हें लालच और स्वार्थ के मार्ग पर धकेल दिया। उसने युद्धों को भड़काया, आर्थिक संकट पैदा किया और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। उसने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, उन्हें लालच और स्वार्थ के नाम पर लड़ने के लिए उकसाया। मैमन की योजना थी कि वह पृथ्वी को एक ऐसे स्थान में बदल दे जहां हर कोई केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता हो। वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां धन और शक्ति ही एकमात्र मूल्य हो, जहां नैतिकता और मानवता का कोई स्थान न हो। लेकिन मैमन की योजनाएं पूरी नहीं हुईं। कुछ लोग थे जो लालच के जाल में नहीं फंसे। उन्होंने मैमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने मानवता और नैतिकता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को मैमन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए एकजुट किया। एक महायुद्ध छिड़ गया, जहां मानवता और लालच के बीच संघर्ष हुआ। मैमन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन मानवता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एकता और साहस से मैमन के अनुयायियों को पराजित किया। अंतिम युद्ध में मैमन और मानवता के सबसे बहादुर योद्धा के बीच एक महायुद्ध हुआ। योद्धा ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से मैमन को पराजित किया और उसे नरक में वापस धकेल दिया। मैमन की हार के बाद पृथ्वी पर शांति और समृद्धि लौट आई। लोगों ने लालच और स्वार्थ के मार्ग को त्याग दिया और उन्होंने मानवता और नैतिकता के मूल्यों को अपनाया। मैमन की कहानी एक चेतावनी बन गई, एक याद दिलाती है कि लालसा की असीम शक्ति किसी को भी नष्ट कर सकती है और केवल मानवता और नैतिकता ही हमें बचा सकती है। मैमन अपनी हार से क्रोधित होकर प्रतिशोध की योजना बना रहा था। उसने नरक में अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा किया और उसने एक नई सेना बनाई जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी पर वापस आएगा और मानवता को नष्ट कर देगा। मैमन जानता था कि वह सीधे मानवता से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने एक नई रणनीति बनाई। उसने पृथ्वी पर अपने अनुयायियों को भेजा जो मानवता के बीच छिपे हुए थे। उन्होंने लोगों को लालच और स्वार्थ के मार्ग पर धकेलना शुरू कर दिया, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। मैमन का प्रतिशोध शुरू हो चुका था और मानवता को एक बार फिर से अपनी एकता और साहस से लड़ना होगा। यह कहानी मैमन और लूसीफर के बारे में है, जो लालच और विद्रोह के प्रतीक हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालसा की असीम शक्ति किसी को भी नष्ट कर सकती है और केवल मानवता और नैतिकता ही हमें बचा सकती। और यह रहा साहसिक यात्रियों, मैमन की डरावनी कहानी। एक अनुस्मारक की लालच अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो सबसे उज्जवल आत्माओं को भी खा सकता है। लेकिन याद रखें, सबसे अंधेरे समय में भी मानवता की ताकत, एकता, साहस और अच्छाई में अटूट विश्वास में निहित है। आपने इस कहानी से क्या सबक लिए? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। अधिक रोमांचकारी रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें।